मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज रंग का हिंदी में। देश के कई जाने माने लोगों की सड़क दुर्घटना या फिर हवाई हादसे में हुई मौत ने हर भारतीय को झकझोर सा दिया। देश के बड़े बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री से लेकर जनरल बिपिन रावत और गोपीनाथ मुंडे जैसे कई बड़े नेताओं की इस तरह के हादसों में जान जा चुकी है। हाल ही में घटी सबसे बड़ी घटना, जहां टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और जाने माने बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई से सटे पालघर में यह दुर्घटना घटी। 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार जाकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। उस समय कार में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया। देश में ऐसे कई दर्दनाक हादसे पहले भी हो चुके हैं, जब किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी मंत्री या किसी बड़ी हस्ती की जान चली गई। साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। परिवहन मंत्रालय सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बैन करने के अलावा कार में 6 एयरबैग और बीच की ओर और पीछे की सीट में 3 पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य करने का फैसला कर रहे हैं। भारत में ज्यादातर कार सामने बैठने वाले के जरिए सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम के साथ आती है। अगर किसी यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो कार आगे नहीं बढ़ती है। हालांकि पीछे बैठे यात्रियों के लिए ऐसा कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है। वहीं सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की तरह होते हैं, जो बकल होने पर सीट बेल्ट की बीप की आवाज को बंद कर देते हैं। सरकार इन्हीं सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बैन लगाने के मूड में है। हालांकि साइरस मिस्त्री की मौत से लोग काफी आहत में हैं। भारतीय मूल के सफल और ताकतवर उद्योगपति में से एक परोनजी सापुरजी मिस्त्री के पुत्र साइरस मिस्त्री थे। हालांकि साइरस मिस्त्री की मौत से लोग काफी आहत में हैं। वहीं साल 2022 के अगस्त महीने में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे की सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी। पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मड़प सुरंग के पास जब उनकी कार पहुंची तो सामने से आ रही एक गाड़ी ने उनके कार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क हादसे में विनायक मेटे के सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें पास के ही महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। ऐसी ही एक घटना साल 2014 में घटी और सड़क हादसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई। यह हादसा 3 जून 2014 को हुआ था। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री गोपीनाथ मुंडे सुबह एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो शाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ इंडियन एयरफोर्स के साथ विमान से मुंबई ले जाए गए। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे दिल्ली में अपने सरकारी घर से एयरपोर्ट पहुंच पाते उससे पहले ही सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। यह सब कुछ हुआ 60 मिनट में, जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी 60 मिनट। जनरल बिपिन रावत, जिनकी मौत को देश आज भी नहीं भूल सका। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी मधुरिका रावत समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत की मौत से देश को भारी नुकसान हुआ और शायद उस नुकसान की भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। देश उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूल सकता है। जनरल रावत का असमय निधन देश और सेना के लिए कभी न पूरी हो पाने वाली क्षति है। इसी क्रम में अगला नाम आता है ओपी जिंदल, जिनकी हवाई हादसे में मौत हुई थी। इस्पात कारोबारी और राजनेता ओपी जिंदल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साल 2005 में एक हवाई हादसे में ओपी जिंदल की जान चली गई थी। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह हेलीकॉप्टर हादसा उस वक्त हुआ जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली लौट रहे थे। इस हादसे में हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल के बेटे सुरिंदर सिंह और पायलट की भी मौत हो गई थी। बता दें कि ओपी जिंदल उस दौरान हरियाणा सरकार में मंत्री थे और उनकी गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती थी। सड़क हादसे की एक और घटना, जहां सचिन पायलट के पिता और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश पायलट की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। साल 2000 में सड़क हादसे में उनकी जान चली गई थी। राकेश पायलट राजस्थान के दौसा से जयपुर लौट रहे थे, तभी उनके साथ यह दुर्घटना घटी। वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और सियासत में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। 3 मार्च 2002 की वह घटना आपको याद होगी, जहां लोकसभा स्पीकर
तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बालयोगी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान चली गई थी। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। घटना की वजह खराब दृश्यता बताई गई थी। यह हादसा आंध्र प्रदेश में हुआ था। गलती से पायलट ने हेलीकॉप्टर को एक तालाब के पास उतार दिया था। हालांकि इस हादसे में जीएमसी बालयोग को नहीं बचाया जा सका था। अगला नाम आता है माधवराव सिंधिया का। 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। बताया जाता है कि वो अपने 10 सीटर प्राइवेट विमान में सवार थे। भारी बारिश के कारण मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जाके मोटा गांव में एक धान के खेत में गिर गया। बता दें कि सिंधिया 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। साल 1994 की वह घटना जहां देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की सड़क हादसे में जान चली गई थी। 1994 में तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। दुर्घटना के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक देश के 7वें राष्ट्रपति रहे थे। देश के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे देश पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसी ही एक घटना हुई 23 जून 1980 को, जिसने देश की राजनीति के समीकरण को ही बदल दिया। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में देश की पूर्व मंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन हो गया था। संजय गांधी की मौत नई दिल्ली स्थित सफदरगंज एयरपोर्ट के पास हुई थी। वो खुद पायलट थे और बताया जाता है कि वो अपना निजी विमान खुद उड़ा रहे थे। संजय गांधी उस समय राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा थे। कहा जाता है कि भारत के आज तक के युद्धों में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग सड़कों पर दुर्घटना में एक साल में मारे जाते हैं। इसीलिए चिंतित सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ता है कि देश में इतने लोग सीमा पर या आतंकी हमले में नहीं मरते जितना सड़कों पर गड्ढों की वजह से मर जाते हैं। पिछले एक दशक से ही भारत देश में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के लिए सरकार और खराब सड़कों को दोष देना तो आसान है, मगर लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब, नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना आदि है। इस सड़क दुर्घटना में हमने महान दिग्गजों को खोया है, इसलिए हमें सबक लेना जरूरी है कि वाहन में बैठते या चलाते समय सभी नियमों का आदर्श के साथ पालन करें और सड़क दुर्घटना से बचें। हालांकि इन दिग्गजों और बड़ी बड़ी हस्तियों को खोने के बाद यही विचार आते हैं कि काश ऐसा नहीं होता। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।